इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक भव्यता और जन सहभागिता का अद्भुत संगम नोएडा के सेक्टर 6 स्थित एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के जगमगाते सभागार में देखने को मिला। 11 बजे से नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के जगमगाते सभागार में डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव के कुशल संचालन में 115 गैर सरकारी संगठनों के एकमात्र सशक्त समूह एक्टिव एनजीओ ग्रुप ने अपना भव्य वार्षिक समारोह पूर्ण कौशल के साथ संपन्न किया। ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक समारोह ही नहीं, बल्कि समाज सेवा, सहयोग, जागरूकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का जीवंत मंच बन गया, जहां शहर के गणमान्य जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, कलाकार और विभिन्न संस्थाओं के सदस्य एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। इस गरिमामय आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि नोएडा के विधायक पंकज सिंह, बिमला बाथम, पूर्व विधायक एवं महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ महेश सक्सेना और योगेश नारायण जैसे प्रतिष्ठित सामाजिक चेहरे मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने एक्टिव एनजीओ ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में जब समाज को समन्वित सामाजिक प्रयासों की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब 115 एनजीओ को एक मंच पर लाकर जन सेवा के लिए काम करना अपने आप में एक मिसाल दिखाई देता है। वक्ताओं ने इससे समाज में जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा की दिशा में एक मजबूत पहल बताया। कार्यक्रम के अगले चरण ने पूरे सभागार को उत्साह और तालियों से गुंजा दिया। कविता पाठ, गीत, संगीत सहित अनेकों मनोहारी नृत्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान आकर्षक और प्रेरणादायक गीत फलक तू गरज तू बरस तू की भव्य प्रस्तुति दर्शकों में चर्चा का विषय बनी रही, जिसे भारतीय नृत्य कला के शिखर पर निरंतर चमकने वाली डॉक्टर कल्पना भूषण और उनकी बहन सुपर्णा सूद ने अपने छात्रों के शानदार तालमेल के साथ प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कलाकार, कोरियोग्राफर, निर्देशक, एक्टर, मॉडल और गुरु डॉक्टर कल्पना भूषण ने अपनी अद्वितीय उपस्थिति से पूरे मंच की शोभा कई गुना बढ़ा दी। उनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति, मनोहारी मुद्राओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर कल्पना भूषण का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उन्होंने 60 वर्षों से अधिक समय नृत्य कला को समर्पित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नृत्य परंपरा को प्रतिष्ठा दिलाने वाली डॉक्टर कल्पना भूषण को कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, क्लासिकल डांस आर्टिस्ट, गोल्डन हार्ट वाली डांसर सहित 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए आज की रिपोर्ट।
मंच आपने दिया है और मुझे भी ये लगता है जैसे कि अभी जैसे ही मैं आया तो आदरणीय योगेंद्र नारायण जी उन्होंने कुछ सजेशंस दिए कि इस तरीके से कुछ और ऐसे ग्रुप्स रहें जो कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में भी उन बातों को उठाते रहें। तो ऐसे ही जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कि अनौपचारिक रूप से लोग मिलते हैं, बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सुझाव लोगों के मन के होते हैं जो जीवन में कभी आगे चलते, कहीं पर शहर में निकलते हुए, अपने जीवन में किसी भी क्षण में आपको ये एहसास होता है कि इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए या इन चीज़ों से संबंधित भी सब सुविधाएं शहर में होनी चाहिए। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर वो मन के वो भाव निकल कर आते हैं और कई बार वो छोटा सा वो आइडिया एक बहुत बड़े और अच्छे परिणाम फिर वो देता भी है। और यहाँ पर तो मैं देखता हूँ जैसे कोरोना के समय का जिक्र भी रंजन जी ने किया, तो वहाँ उस समय की परिस्थिति जानते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं होता कि कई बार सिर्फ सरकार से ही, जनप्रतिनिधियों से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसमें अगर जनता का भी साथ मिल जाता है, आप जैसे सभी संस्थाओं का भी साथ मिल जाता है, तो उसमें जो सुविधाएं हम सब लोग नीचे तक लेकर जाना चाहते हैं या सरकार की बहुत सारी चीज़ें जो जनता तक सीधे तुरंत जल्दी वो पहुंचना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है, उसमें अगर कहीं पर भी विलम्ब हो रहा होता है तो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से वो तुरंत लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। मैं डॉक्टर रंजन तोमर आज आप सबके सामने अत्यंत गर्व और भावुकता के साथ खड़ा हूँ। यह केवल एक मंच नहीं है, ये आंदोलन है, एक ऐसी यात्रा जो संकट की घड़ी में शुरू हुई और आज सशक्त जनशक्ति के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कोरोना के दौरान हमने शुरुआत की थी, उस समय पे संसाधन सीमित थे, बहुत सारी चुनौतियाँ थी और हमने एक एक्टिव एनजीओज नाम का ग्रुप बनाने का तब सोचा जब अशोक अंकल ने, हमने देखा कि कुछ एक जगह पे ही, कुछ एक गाँव में ही जो मदद है वो पहुँच पा रही थी। तो हमने कहा एक ग्रुप बना लेते हैं और एनजीओज जो है वो मल्टीप्लिसिटी ना कर दें, एक ही जगह ना पहुँच जाए और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचे। तो एक ग्रुप छोटा सा हमने बनाया, एक्टिव एनजीओज उसका नाम लिया, रखा और धीरे धीरे समूह बढ़ता गया। एक्टिव कोरोना के बाद भी शुरुआत में कोशिश की कि कोरोना के दौरान शायद ना बढ़े आगे के बाद, लेकिन उसके बाद वो बढ़ता गया और आज 115 एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं जानता हूँ अंकल के साथ पास भी और मेरे पास भी 5 से 10 एनजीओज की एक लाइन रहती है पेंडेंसी की, जो जुड़ना चाहते हैं हमेशा। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि एक्टिव एनजीओज केवल हमारे शहर का सबसे बड़ा एनजीओ समूह नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे भिन्न और सबसे मजबूत प्रकार के समूहों में से एक है। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही है। इसमें एकता और सहयोग जो है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, सामाजिक न्याय, इसके साथ में नागरिक जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी वाली एनजीओज हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और ये सारी की सारी मिलके बहुत सारे बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। CSR के माध्यम से हमारे साथी बहुत बड़े बड़े आयाम छू रहे हैं, चाहे वो NPSF हो, चैलेंजर्स ग्रुप हो, संवेदना फाउंडेशन हो या YSS फाउंडेशन। इन सभी के कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का निरंतर प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर प्रोग्राम नोएडा के सेक्टर से किया गया, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए और खुद अपने लिए? सबसे पहले तो अशोक श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रंजन तोमर का धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें कि 115 एनजीओज मिले हैं, जिसमें से मेरा भी एक कल्पना कला केंद्र एनजीओ है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए डांस, म्यूज़िक, कंप्यूटर्स, इंग्लिश सब कुछ सिखाते हैं निःशुल्क। ये मेरी सिस्टर है सुपर्णा, इनका भी एक छोटा सा एनजीओ है जो अपने सेक्टर 44 के लिए ये करती है। हम लोग डांस म्यूज़िक में हम लोग करते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ, ये पहली बार इतने सारे एनजीओ का एक साथ इकट्ठा होकर के किया गया। तो हमने भी सोचा कि हम एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायक आइटम करेंगे। तो मेरे बच्चे और हमने बड़ी मुश्किल से एक गाना ढूंढा जो लोगों को समझ में भी आ सके और प्रेरणादायक भी हो। फलक तू, गरज तू, बरस तू, किसी से डरना नहीं है, धूप आ जाए, छाँव बन के, खुद छाँव बन करके आगे निकल जाना है, क्योंकि आप ही अस्त्र हो और आप ही शस्त्र हो। तो ये हमारा जो मकसद था, ये जो हमारा संदेश था, ये एक्टिव एनजीओज के लिए ही था कि आप लोग सब लोग आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे एनजीओज एक साथ इकट्ठे हुए हैं।
तो हम सब जुड़ करके एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। किसी की भी प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई चीज़ ज़रूरत होती है, वो एक दूसरे को संपर्क करते हैं और हम लोग मिल करके काम करते हैं। 35 NGO से चला कारवां आज 115 NGO तक पहुंच गया। कोरोना काल में ये शुरू हुआ था और एक बड़ी उपलब्धि नोएडा के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि बहुत है। बड़ी। क्या कहेंगे आकाश जी के लिए और रंजन जी के लिए, जिन्होंने हर कदम से कदम ताल मिलाते हुए एक बड़ा मतलब एम्पायर खड़ा कर दिया? जी, ये बड़ी मुश्किल से जुड़े हम लोग, क्योंकि सारे जो NGO थे वो अलग अलग किस्म के कार्य कर रहे थे, सब अलग अलग थे। तो उनको जोड़ना और फिर उनसे ये देखना, उससे उम्मीद करना कि वो जुड़ कर के ही रहेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल कार्यक्रम था। बट जो हम लोग जुड़े हैं बहुत 115 का जो हम लोगों ने जोड़ा है वो बहुत मुश्किल से जोड़ा है, क्योंकि इन्विटेशन और एप्लीकेशन तो बहुत आ रहे हैं, पर ये जैसे हैं ये खुद कैंसर से लड़ी हुई हैं और आज देखिए सामने खड़ी हैं, इनका इतना हिम्मत है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को भी एहसास हो रहा है, कितने लोग होंगे ऐसे जो कर रहे हैं, ज़िंदगी में युद्ध कर रहे हैं, पर जब वो पता चले तभी तो बात बनती है, तभी तो हमको भी हौसला बढ़ता है, दूसरे को देख करके हम भी आगे बढ़ते हैं। जब आपने एक जर्नी से आप निकलते हो ना, तो आपकी आवाज़ में वो जान आ जाती है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया होता है। और ये जो जितने भी NGOs हैं ना, ये जो एक छत के नीचे हैं, ये एक मिसाल है जो डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव और रंजन तोमर जी और इन जैसे जो साथ में सब जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और ये अपनी तरह का एक तो पूरे वर्ल्ड में अलग ही नायाब कार्यक्रम है, जिसमें हम कंपटीशन में नहीं लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे का साथ मिलकर टुगेदर हम लोग काम कर रहे हैं। सबके हम कार्य मैम से भी जानकारी लेंगे, लेकिन मैम सवाल हमारा आपसे एक और है कि अपनी ही प्रस्तुति जो एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी और आपकी टीम द्वारा दी गई, जिसके कहीं ना कहीं हम भी हैरत अंगेज रह गए कि इतने मुश्किल सॉन्ग पर और इतनी अच्छी प्रस्तुति शायद कोई मजा हुआ खिलाड़ी या कलाकार ही दे सकता है। तो हम चाहेंगे अपने बच्चों के लिए और आप खुद के लिए एक संदेश दें इस कार्यक्रम में। मेरा संदेश हमेशा मेरे बच्चों को भी पता है कि मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि जो आपके माता पिता और गुरु, उससे ना ऊपर कोई है ना उसके नीचे कोई है, क्योंकि दुनिया आपकी इन्हीं तीन में सिमट जाती है। जैसे कि गणपति जी ने कहा, गणपति जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ घूम करके बताया कि पूरी दुनिया मेरी दुनिया है, तुझ में कहीं। तो वही बात है, अगर माता पिता को आप सोचेंगे, माता पिता के सिवा कोई भी आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है, कोई आपका अपना नहीं है माता पिता के सिवा। वो आपको लगता है कि अगर वो आपको डांट रहे हैं तो आपके दुश्मन हैं, और ऐसा नहीं है, वो आपके भले के लिए आपको डांट रहे हैं, आपके भले के लिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। और गुरु जो है वो तो अपने आप को न्यौछावर करके वो आपके ऊपर जाता है। गुरु तो वही रह जाता है, आपका रास्ता बना देता है मंजिल को पहुंचाने के लिए। जो मेरी बहन भी कर रही है कि हम लोगों ने PhD करी हुई है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक में, और इतने 60 साल के करीब हो गए मेरे को, 60 साल इसको 50 साल से ऊपर इसको भी हो चुके हैं। मतलब कि मैं तो 67 की हूँ, ये अपनी उम्र बता रही थी, 62 62 साल की, मैं 67 की हूँ। तो ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर कल्पना, क्या कारण है डॉक्टर कल्पना हर मंच पर एक नई कल्पना साकार करने उतर जाती है? जी, मैं कलाकार हूँ और मेरे ख्याल से कलाकारों के ऊपर भगवान की स्पेशल वो तीसरी आँख खुलती है, तो प्यार के लिए खुलती है, ना कि विध्वंस के लिए। तो कलाकारों के ऊपर हम लोग जैसे कहते हैं कि कलाकार पागल होते हैं, तो वो पागलपन जो है ना वो कहीं ना कहीं जाकर के अच्छे रूप में ही निकल के आता है। वैसे वाले पागल नहीं है कि मेडिकल इस हॉस्पिटल में पहुंचने वाले, हम लोग वो पागल हैं जो एक साकार करते अपने ही सपने को दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। आपका नाम? सर, मैं मिसेज अमन खन्ना हूँ, मोर लिविंग ह्यूमनली फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। मैम, अभी हमने मंच पर सुना था कि कैंसर जैसी एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है और आज वही मुस्कुराता चेहरा फिर हम सबके सामने। क्या कहेंगे अपनी इस लड़ाई के लिए, जिसको लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती? सर, मैं एक्चुअली कैंसर स्क्रीनिंग के खिलाफ ही लड़ती हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर कैंसर से ही गए थे। तो हम पिछले 4 सालों से कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं स्लम एरिया से। तो मैं लोगों को सिखाती थी, तो इसलिए जब मुझे हुआ तो सीधी सी बात है 1 वीक तो हम लोग गड़बड़ा गए थे, हम लोग घबरा गए थे, पर 7वें दिन मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने ये डिसाइड किया कि हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। और आप यकीन मानिए कि ये बात सबके साथ है कि योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन, योर बॉडी लिसन्स टू योर ब्रेन। और जिस दिन आपका दिमाग कहता है ना कि कुछ नहीं है, तो आपके सारे साइड इफ़ेक्ट्स कौन हो जाते हैं। और मेरा जो ट्रीटमेंट चला, उन्होंने मुझे 40s की डॉन बोला जाता है, मेरे मासूम से चेहरे को उन्होंने डॉन बना दिया, क्योंकि मैं कीमो करवा के घर आती थी और मैं खाना बनाने लग जाती थी। तो मेरे बच्चे डॉक्टर को कॉल करके पूछते थे कीमो दिया है कि ग्लूकोज चढ़ाया। तो इस तरह से मैंने लड़ा है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये एक मेडिकल जर्नी नहीं थी, जिसमें 24 घंटे मेरे साथ ईश्वर था।
और मैं तो अपने साथ ही, जैसे मैंने अभी अपनी कविता में बोला, कभी खुद के साथ समय बिताओ, तो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो मैं लोगों में बांट रही हूँ कि मैंने कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, कैसे मैं ये सिर्फ आप कीमो रेडिएशन से बाहर नहीं आते हो, आप अपने माइंड से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से, हर चीज़ आपको यूज़ करनी होती है। तो अब मैं वही चीज़ें बांटना चाहती हूँ, और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो शिक्षा में भी मैं अब काम कर रही हूँ। तो कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, या कहीं भी आपने मेडिकल कैंप लगाना हो, आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9873510452। थैंक यू सो मच। सुपर्णा भूषण थैंक यू सो मच। ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन है। सुपर्णा जी, एक अच्छी कलाकृति हमने आज मंच पर देखी, और ये तभी संभव हो सकता है जब कला देने वाला भी एक एक्टिव व्यक्ति हो। एक्टिव एनजीओ मंच पर वह एक कलाकृति आज हमें देखने को मिली। क्या कहेंगे आप अपनी ही प्रशंसा में? मेरा बस यही मानना है कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ईश्वर है। जब तक हमारे अंदर ईश्वर जागृत नहीं होगा, हम किसी और के अंदर ईश्वर देख ही नहीं सकते। तो मैं एक शिव भक्त हूँ, और मैं बहुत जोश में कहती हूँ कि मैं महामृत्युंजय जाप पढ़ती हूँ, और अपने सब स्टूडेंट्स को महामृत्युंजय जाप पढ़ने की शिक्षा भी देती हूँ। डांस तो मेरा पैशन है, वो मेरी लाइफ है, और 50 साल से ऊपर हो गए डांस करते हुए। और ये जो स्पेशल मोटिवेशनल सॉन्ग पे हमने जो प्लान किया था हम दोनों ने, तो यही आपके सामने आज प्रस्तुत किया, और उम्मीद है कि हमने शायद अपने कोरियोग्राफी में हम खरे भी उतरे हैं। नाम क्या आपका? My name is Purvakshi. पूर्वाक्षी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा आज मंच पे दी गई। क्या कहेंगे अपने गुरु जी के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस कार्यक्रम को करने के लिए? मैं कल्पना मैम को और मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलती हूँ, मुझे स्टेज पे लेके आए। मैं सवाई माधोपुर से हूँ, मैं आज सुबह ही यहाँ पे आई हूँ, एंड उन्होंने मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ पर जाया, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। कल्पना मैम को थैंक यू बोलती हूँ, मुझे उन्होंने स्टेज में परफॉर्मेंस देने की। हम सवाई माधोपुर से आए हैं, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ मैम को कि उन्होंने मौका दिया स्टेज पे चलने का। जानकारी लगी सवाई माधोपुर राजस्थान में लंबी दूरी तय करके आप एक्टिव एनजीओ के कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कहेंगे इस सुंदर कार्यक्रम की जिसमें आपके बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी? सर, हमको कल्पना मैडम ने बहुत तेज मैडम ने फोन किया तो हम उधर से आ गए इधर, और बेटी का परफॉर्मेंस फर्स्ट बार परफॉर्मेंस किया है इसमें। मैडम बहुत अच्छा सिखाती है। तो आप और सुबह 5 बजे चल दिए हैं, सवाई माधोपुर से निकल चुके इतनी हैं। बड़ी जर्नी के बाद भी जी। इतनी सुंदर और इतना- प्रस्तुति, जी कहीं ना कहीं गुरु का असर आ रहा है। मैं तो इनको यही कहती हूँ कि मैं 67 की हूँ, तुम लोगों ने 67 तक नाचना भी है, और उतनी ही एनर्जी रखनी है जैसे सुपर्णा की और मेरी है। एक्टिव एनजीओ मंच पे आज बहुत ही सुंदर फर्स्ट कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर होगा, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति और आपका महत्वपूर्ण कार्य। अगले कार्यक्रम तक याद रखा जाएगा जो मेहनत आपने की है। क्या कहेंगे सबसे पहले अपने लिए? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर रंजन तोमर है। एक एक्टिव एनजीओ जो ग्रुप है, 2020 में हमने बनाया था। खासकर कोशिश ये थी कि जो कोरोना के दौरान लोगों के पास जो मदद पहुंच पा रही थी, वो एक जगह पे 2 जगह पे पहुंच पा रही थी। ज़्यादातर लोग 2-3 जगह पे मदद पहुंचा पा रहे थे, तो वो डुप्लीकेसी हो रही थी। हमने कहा एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप, जिसमें एनजीओज़ को जोड़ा जाए और वो अलग अलग जगह जा सके। इनको पता होगी अगर एक जगह पे एक एनजीओ जा रही है उसमें, तो दूसरी एनजीओ उसी जगह पे मदद पहुँचाने ना जाए। इस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ग्रुप बनाया, जिसमें 15-20 एनजीओ शुरू में हमने 2020 में इंक्लूड करी, और धीरे धीरे अलग अलग आयामों के एनजीओ उसमें जुड़ने लगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बच्चों के लिए, और आपके सिविक इशूज़ वाले एनजीओ हो, अलग अलग प्रकार के एनजीओज़ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ती चली गई। आज हमारे साथ 115 एनजीओज़ हैं जो एक्टिवली इस शहर में, दिल्ली एनसीआर में काम कर रही हैं। उसके अलावा 5-6 एनजीओज़ मेरे पास भी, अशोक श्रीवास्तव जी जो हैं, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, इनके पास लगातार पेंडेंसी में रहती है, जिनकी फाइल के अब हमें अभी जुड़ना है एक्टिव एनजीओ ग्रुप से। तो आज जो हमारा पहला जो कार्यक्रम हुआ है, ये ज़रूर पहला है, लेकिन वैसे हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं, और एक ये ऐसा जुनून के नाम से कि कार्यक्रम करने का प्रयास हमने इसलिए किया कि लोगों को जानकारी मिले, लोग ये समझें कि किस तरीके से एनजीओज़ मिलके भी काम कर सकती है। ऐसा शायद उदाहरण आपको पूरी दुनिया में ऐसा मिलेगा पहला, कि एनजीओज़ परस्पर विरोधाभास नहीं बल्कि मिलके काम कर रही है। हमारी कुछ एनजीओज़ नोएडा पुलिस के साथ भी काम कर रही है, कमिश्नर जी के साथ, कुछ डीएम कार्यालय के साथ भी कर रही है, कुछ
विधायक के साथ, जो भी मतलब हमारे सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके उनके खिलाफ भी अगर हमें करना है तो बहुत सारे काम हम लोग लगातार मिलके कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलके करने लगे, कोलैबोरेटिव करने लगे, छोटी एनजीओज बड़ी बनने लगी और बहुत सारी एनजीओज ने बहुत सारे काम किए। आप यहाँ पे भी कई लोग खड़े हुए, प्रिंस जी खड़े हुए हैं, इनकी एनजीओ है। बहुत सारी एनजीओज हमारे साथ हैं जो होते होते बहुत बड़ी बन गई हैं हमारे देखते देखते। ऐसे ही हम लोग मिलके और सारी जो एनजीओज हैं उनको बेहतर बनाते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं। सर 15-20 एनजीओ से चला कारोबार आज 115 एनजीओ की एक बड़ी एम्पायर बन चुका है, कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि कई एनजीओज जो हैं वो हमारे साथ थी, कुछ एनजीओ ऐसी भी होती हैं जिनके विचार हमारे साथ सहमत नहीं होते, कुछ ऐसी एनजीओज भी रही जिन्हें हमें निकालना पड़ा, कुछ एक्टिव नहीं होती हैं, कुछ सिर्फ नाम के लिए जुड़ती हैं। ऐसी एनजीओज को हमने लगातार अपने ग्रुप में से बाहर भी निकाला, ऐसी भी ज़रूरत आनी पड़ी। कई बार सरकार का जो है सपोर्ट नहीं मिलता, पुलिस या प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि ये तो एनजीओज के साथ होने वाली नॉर्मल परेशानियां हैं, लेकिन हमारा जो समूह है वो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से, अगर अकेले में कोई एनजीओ जूझ रही है, उसका साथ देने का कोई प्रयास करता है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निस्तारण बहुत हद तक होता है। रंजन जी, एक प्रश्न उठता है, बहुत सारी एनजीओ सुप्तावस्था में होती है, ऐसे में आप उसकी तलाश कैसे करते हैं कि ये एक्टिव एनजीओ है? देखिए क्या हुआ है कि बहुत सारी एनजीओ जो है ना हमने ग्रुप में से भी निकाली है जो कि सुप्त अवस्था में ही रही बहुत समय तक। ऐसी एनजीओ, दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हम पहले जब एनजीओ हमसे जुड़ना चाहती है, हम पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनके सारे कार्यों के बारे में जानते हैं। सिर्फ उनसे ही नहीं, अगर हम जान सकते हैं दूसरे लोगों से जो उनकी फील्ड में है, उनसे उनकी बैकग्राउंड की जानकारी लेते हैं। कई बार तो कई महीने तक पेंडेंसी रहती है उनकी ग्रुप से जुड़ने के लिए, और फिर उसके बाद हम उन्हें जोड़ लेते हैं। उसके बाद भी हम छुट्टी करते रहते हैं। हमारी कम से कम भी 20 से 25 एनजीओ ग्रुप में से निकाली गई हैं जो सुप्त रह चुकी हैं, जो ग्रुप में शामिल नहीं रहना चाहती या उनकी कोई एक्टिविटीज़ नजर नहीं आती। इसका अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, इसलिए कि किसी को ये ना लगे कि ये लोग रन कर रहे हैं या कोई राजनीति हो रही है। हमारी कोशिश ये है कि बस काम जो है वो एनजीओ एक दूसरे का काम देखें ग्रुप में, और जो एनजीओ एक दूसरे, किसी के पास मैन पावर ज़्यादा है, किसी के पास CSR की फंड आ रही है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, बस आइडिया है, उन लोगों को एक दूसरे की शक्तियों का एहसास हो, वो एक दूसरे सीखें या एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करें। अब ऐसे बहुत सारी एनजीओ हैं जो मिलके काम कर रही है बहुत सारे क्षेत्रों में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक्टिव एनजीओ ग्रुप द्वारा फर्स्ट एनुअल फंक्शन जुनून के नाम से आज यहाँ जिसकी शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम की जिसमें महत्वपूर्ण उपस्थिति आपकी दर्ज की गई, महत्वपूर्ण कार्यों को भी? बात दरअसल ये है कि देखिए समाज सेवियों का ये समूह है जो बहुत ही सक्रिय है, क्रियाशील है, और इसको यहाँ पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों का कोरोना के टाइम में जो हमने अनुभव किया कि वे एक ही जगह पे सब बांटने लोग जा रहे हैं, और हम चाहते थे कि लोगों का ऐसा वितरण हो जैसे सब जगह लोग जाए, सब लोगों का बैठे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सब हो। तो उस समय हम लोगों ने 35 संस्थाओं का इकट्ठा किया, रिक्वेस्ट किया, वो आए, और उसमें हमारे रंजन तोमर साहब आगे बढ़ के आए। तो उसमें ये था कि उस समय की मैं थोड़ी भूमिका बता रहा हूँ आपको कि ये था कि एक जगह पे हर एक आदमी नहीं जाए, और अगर थोड़ा फैलाव होगा बांटने का तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, तो वो हम सफल हो गए। उसमें सिंक्रोनाइज हो गया, चैनलाइज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे ये हुआ कि, और उसमें एक चीज़ और निकल के आई कि उस समय लोगों को जरूरत पड़ गई, किसी को खून चाहिए था, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी की डेथ हो गई, तो क्या करना है। तो वो जो ग्रुप था वो आपस में सब चीज़ें बांटने लगा, सूचना है, एक कोहेजन अंतरता बढ़ी, बातचीत हुई, और उससे क्या हुआ, धीमे धीमे उसकी खाने लगी, और अब करते करते आज की डेट में 6 साल में 115। ये टोटली इनफॉर्मल ग्रुप है, ना इसका कोई अध्यक्ष है, ना कोई इसका जनरल सेक्रेटरी है, ना कोई कोषाध्यक्ष है, कुछ नहीं है। ये केवल 2 लोग हैं सेवक काम कर रहे हैं, एक मैं अशोक श्रीवास्तव, मैं डॉक्टर। 35 एनजीओ से शुरू हो ये कारवां, हाँ। 115 एनजीओ का ये एम्पायर बन गया, हाँ, हाँ। तक कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना। ये तो होता ही है, जब आप जोड़ेंगे तो सब चीज़ें होंगी, कोई ऐसे बोलेगा, कोई वैसे बोलेगा, किसी की बात मानेगा नहीं मानेगा।
लेकिन जब सेवक के रूप में काम कर रहे हैं तो संयम भी रखना पड़ता है, सही शिक्षक रखनी पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है सामने वाला नाराज क्यों नहीं, उसको इम्पोर्टेंस मिली नहीं मिली। अब जैसे आज आपने यहाँ देखा हो, यहाँ पे किसी भी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ये अध्यक्ष है, ये प्लान, अगर जो भी था बता दिया। बल्कि हमने यही बोला कि जो रोल नंबर 3 से है वो VIP है, बाकी आगे जो 2 वाले हैं वो कॉमन आदमी हैं, वो आते जाते रहेंगे। तो क्या होता है कि जब तक आप सामने वाले को सम्मान नहीं देंगे, उसकी महत्वता एक तरह तो वो भी नहीं जुड़ेगा। तो हमने पूरा प्रयास 6 साल में ये किया कि एक एक संस्था इक्वल है, बराबर है, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। समाज सेवा जो करना है, चाहे 10 पैसे भी करें या 10 करोड़ करें, बराबर है। डॉक्टर साहब प्रश्न उठता है कि क्या आपकी संस्था एक्टिव NGO ग्रुप उन संस्थाओं को भी सहायता देती है जो सुप्तावस्था में होती हैं? लेकिन कोई हमसे बात करेगा तो जरूर आगे बढ़ेगा, हम जाके नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अच्छा है, आप बताओ, मैं बड़ा उदाहरण वो हमें यहाँ बताया नहीं, हमारे यहाँ कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कि 20-25 संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं और वो बड़ा एक विलक्षण उसका रिजल्ट है। मतलब जैसे हमारी स्नोगन फाउंडेशन ही है, आप समझिए इस समय वर्तमान में हम 50 संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जी। इसी प्रकार से नोबरा है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।